वैसी कथा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, प्रेम झूली भक्ति और भगवान की सावरी सरकार की। आइए, जब तक जजमान जी के आने में विलंब है तब तक जो है एक छोटा सा भजन, उसके बाद ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी वैसी कथा। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जागरे सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी। लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। काका से तुहे हंसे बनई में। काका से तुहे हंसे बनई में। मिट जाए उनकी दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनकी दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, जग सके तो जागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, ओ ये तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, नारी दीने आसाई, सुत बित नारी दीने आसाई, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन की संग लागी रे तेरी अच्छी चोली सावरी श्रृंगार की जय। रात्रि में कथा कहां तक पहुंचा था महाराज? कहां तक कह दीजिए, भूल गया। चलिए अच्छी बात है, भगवान ने अपने सभी पुत्रों को बैठा करके समझाना आरंभ किया, और जब भगवान ने सभी पुत्रों को बैठा करके समझाना आरंभ किया महाराज, तो जब मनुष्य की वृद्धावस्था आती है ना, तो बच्चे सबसे ज्यादा ज्ञान देना आरंभ करते हैं। लेकिन वह बच्चे ये नहीं जानते कि मैं भी कभी युवावस्था में था। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है आप लोग करें, लेकिन महाराज इधर भगवान ने बताया, और भगवान के पुत्रों ने जब बात नहीं माना महाराज, भगवान एकांत में जाकर के प्रवाह क्षेत्र में बैठते हैं। तब तक परमात्मा के परम भक्त हैं प्यारे उद्धव जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं जी कि हे राजा परीक्षित, उद्धव जी का आगमन होता है, और उद्धव जी पूछते हैं प्रभु से जी कि प्रभु जी कि हमने सुना है जी कि आप जो है इस धरा को छोड़ करके अपने धाम को जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं जी कि हे उद्धव, ततो महाभागवतम उद्धवे निर्गते वनम द्वारिका त्वया किमाद्धो भागवतम भूत भावना। भगवान कहते हैं जी कि हे प्यारे उद्धव, जैसे मैं अपने स्वधाम को जाऊंगा वैसे ही कलिकाल का वास होगा, और हे उद्धव आप जो है संत के रूप में जाने जाएंगे। ब्रह्मणो स्वापदृष्टस्य स्वकुले यादवर्षदः प्रियसी सर्वनेत्राणा तनुसं कत्यमृत्वजम्। भगवान ने कहा जी कि जब इतना ही नहीं है, जब मैं अपने धाम को जाऊंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा, जितने भी देवतागण आए हुए हैं ना, सबको पहले मैं भेज लूंगा, उसके बाद ही जाने वाला हूं। तो
जे कि यह शरीर जो है नश्वर है, इसलिए इस शरीर का जो है आवागमन बारंबार लगा रहेगा। हे उद्धो, यह जिंदगी क्या है? एक किराए के मकान के समान है। जैसे हम वस्त्र को धारण करते हैं और वह वस्त्र जो है पुराना होकर के फट जाता है, पुनः नवीन वस्त्र को धारण करते हैं उद्धो, उसी तरह से ये शरीर है। और ये शरीर जो है जब अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त करती है ना, और वह किसी काम किसी कार्य के योग्य जब नहीं रहती है, तो यह जीव क्या करता है? उस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठाकुर जी कहते हैं जी कि हे उद्धो, आप जाकर के हमारी यश कृति और हमारे नाम का संकीर्तन करें। भगवान प्यारे उद्धव जी को समझाते हैं महाराज। और उसी समय में भगवान जो है प्रभास क्षेत्र में बैठे हुए हैं और ही समझा रहे हैं। तब तक जो है एक अनहोनी होती है। क्या? श्री शुक उवाच नाम निर्मयो मया लोकम भगवान देवकी सुतः निषादस्यं धरो स्थितः त्रिमाध्यम सबिल्वगः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, बलराम जी का महाराज निर्वाण देख करके भगवान श्याम सुंदर समस्त आयुर्वेदों के साथ कौस्तुभ मणिमाला वनमाला पहने हुए एक पीपल के वृक्ष के छांव में भगवान क्या करते हैं? कमल सदृश के समान बाएं पर पैर को जो है दाएं जंघे पर रख करके भगवान जो है अभी सोच रहे हैं। और जब भगवान सोच रहे महाराज, उसी समय में एक जरा नाम का बहेलिया आता है, जो हमने प्रकाश डाल रखा है शाम को ही। मुसलयोम विधस्य खंड कृते लोकदयो जरा मृगाय शंकारस्य तच्चरणं व्याधि मृगा संगयः। भगवान ने भी सोच रहे हैं महाराज। भगवान ने क्या किया था? अपने मस्तक को जब जानते हैं विपत्ति घेरती है ना, तो मनुष्य क्या करता है? सबसे पहले अपने मस्तक को जो है स्पर्श करता है, और जब मस्तक को स्पर्श करता है तो सोचने लगता है। और वही कार्य हमारे प्यारे परमात्मा कर रहे हैं महाराज। अपने एक दूसरे के पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके सोच रहे हैं। हमने रात्रि में ही बताया था ना जी कि जो सांब है अपने पेट पर लोहे का मूसल बांध रखा था। ये कथा हमने रात्रि में बताया था। और वही जरा नाम का बहेलिया क्या करता है? उस बाण पर जो है वह लोहे की कील को खूब नुकीला बनाता है और मृगा समझ करके भगवान को बाण मार देता है। और जब मृगा समझ करके बाण मारता है तो प्रभु के चरणों में जाकर के वह बाण लग जाता है। और जब प्रभु के चरणों में लगता है महाराज, दौड़ करके वो बहेलिया जाता है। अजानता कृतम मेधम पापेन मधुसूदनम छंदो महर्षि महापापस्य उत्तम श्लोकी भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुमने कोई महापाप नहीं किया। वो जरा नाम का बहेलिया भगवान के सामने आकर के थर थर कांपता है और वो मृग समझ करके बाण को मारता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? माम बैरी जनम उत्पन्नम कामेशो कृतम भीमे याति त्वं मनो ज्ञानम स्वर्गम सुकृतिनां परम। नारायण हमारे कहते हैं कि अरे जरा तुम डरो मत, हमने तुम्हारी इच्छा को पूर्ण किया है।
और मेरी ही आज्ञा से तुम्हें पुण्यवान और स्थान स्वर्ग में जाकर के वास भी होगा। हे जरा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि हमने भी तुम्हारे साथ एक बार गलती किया था और वह गलती आज हम दोनों की बराबर हो चुकी है। जरा अब तुम जाओ हमारे धाम को। और वो जरा नाम का बहेलिया परमात्मा का 3 बार परिक्रमा करता है और परिक्रमा करने के बाद भगवान का विमान आता है, वो स्वर्ग को चला जाता है। और भगवान जो है बैठे हैं महाराज, क्योंकि एक सुंदर कवि ने एक बहुत सुंदर रचना किया महाराज। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं।
मोहब्बत रहेगी, सारी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना रहे ये मोहब्बत रहेगी, सारी दास्तां ये दुनिया कहेगी। हम रहे ना रहे ये मोहब्बत रहेगी, सारी दास्तां ये दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती भगवान क्या करते हैं, जरा नाम की बहेलिया को अपने धाम भेजते हैं ठाकुर जी, और कहते हैं जी कि हे प्यारे उद्धव, आप भी क्या करें, अब इस जगह को छोड़ करके चारों तरफ जा करके हमारे भक्ति का प्रचार और प्रसार करें। यही प्यारे उद्धव जी महाराज संतों के रूप में एक बैरागी रूप धारण करके आज कलिकाल में यह संत का स्वभाव जो आप देखते हैं ना, यही प्यारे उद्धव जी महाराज हैं। और भगवान जो है प्यारे उद्धव जी को समझाते हैं महाराज। उसके बाद तब तक हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु अब हमारे लिए क्या आदेश है। ठाकुर जी हमारे कहते हैं जी कि हे हनुमान जी कि आपको अभी इस कलिकाल का भी दर्शन कराना है और करना है, इसलिए हे हनुमान अभी आपको यहाँ रहना है। हनुमान जी कहते हैं जी कि प्रभु आप जो है धाम को अपने चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। ठाकुर जी हमारे कहते हैं जी कि हे हनुमान आप जो है एक कलिकाल के साक्षात देवता होंगे और आपका जो है हर जगह पूजा होगा। हनुमान जी महाराज भगवान का जो है परिक्रमा करते हैं और पुनः इस मूर्ख पर्वत की तरफ श्री हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं। पहुंच करके वहां भगवान की भक्ति करते हैं और ठाकुर जी क्या करते हैं, धीरे धीरे जितने भी देवता लोग आए हुए थे महाराज, गोपी ग्वाल बाल के रूप में ठाकुर जी सबको धीरे धीरे करके अपने धाम को भेजना आरंभ कर दे महाराज। सुखदेव जी कहते हैं जी कि हे राजा परीक्षित, अब हमारे ठाकुर जी सबको जब भेजना आरंभ कर दिए बारी बारी से, इधर यदुवंश शिरोमणि भगवान जो है अभी बैठे हुए हैं, तब तक महाराज कलिकाल का आगमन हो रहा है। कलिकाल कहता है प्रभु जब तक आप रहेंगे तब तक जो है हमारा बस चलने वाला नहीं है। अभी भगवान अपने धाम को नहीं गए हैं महाराज, तब तक जो है पांचों पांडवगण जो है पहुंचते हैं परमात्मा के पास और कहते हैं प्रभु आप हमारे लिए बता दें जी कि पूजा करने का योग्य स्थान जी कि कहाँ रहेगा। भगवान कहते हैं जी कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप जो है जा करके कुछ नगर का भ्रमण करके आइए। तो जब परमात्मा नगर का भ्रमण करने के लिए भेजते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को, तो धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज क्या करते हैं, निकलते हैं नगर में तो देखते क्या है जी कि यह जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य सबकी आकृति सबसे छोटी हो गई है। और आकर के प्रभु से कहते हैं जी कि प्रभु अब लग रहा है जी कि प्राकृतिक करवट फेर रही है। भगवान कहते हैं जैसे मैं इस धाम को छोड़ करके जाऊंगा वैसे ही कलिकाल का आगमन होगा और कलिकाल में पेड़ पौधे जो आपस में वार्ता करते थे वह केवल दिखाई देंगे। और इतना ही नहीं जी कि सबकी लंबाई छोटी हो जाएगी। पुनः महाराज भीमसेन जी पहुंचते हैं। प्रभु कहते हैं आप भी जाइए नगर का भ्रमण करके आइए।
भीमसेन जी महाराज नगर का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और देखते क्या है जी कि दो कुआं है और दोनों कुआं में जो है एक कुएं में जल है, दूसरे में जो है एकदम सूखा पड़ा हुआ है। आकर के प्रभु से कहते हैं जी कि प्रभु ये हमने क्या देखा? परमात्मा कहते हैं जी कि हे भीम, आपने जो देखा ये कलिकाल का प्रभाव होगा। कलियुग में दो सगे भाई रहेंगे, एक भाई के पास अथाह धन रहेगा, दूसरे के पास जो है भूखा सोने का भी वो प्रबंध नहीं कर पाएगा, उसके सोने के लिए मकान भी नहीं रहेगी। ये कलिकाल का प्रभाव होगा। पुनः अर्जुन जी महाराज निकलते हैं बाहर नगर से, तो देखते क्या है जी कि एक गौरैया पक्षी है। उस गौरैया पक्षी के पंख पर वेद मंत्र लिखा हुआ है और वो गौरैया पक्षी क्या कर रही है? विष्ठा का पान कर रही है। आकर के प्रभु से कहते हैं, प्रभु कहते हैं यही तो होने वाला है इस कलिकाल में जी कि आप देखोगे जो देखने में बहुत उच्च कोट के विद्वान लगेंगे, लेकिन वह विद्वान अपने अंदर से क्या करेंगे? गौरैया पक्षी जिस तरह से है उसी तरह से ये विष्ठा का पान करेंगे। आज इस कलिकाल में आप वही स्वभाव देख रहे हैं जी कि जैसे आपके बगल में देऊर चौराहा है, अब देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है रामनामा लगा करके उस जगह पे पहुंच रहे हैं लोग। उस स्थान का जो है नाम लेना भी जो है सबसे बड़ा पाप है। पुनः महाराज नकुल और सहदेव जाते हैं, देखते क्या है दोनों लोग एक साथ जाते हैं और देखते क्या है, नकुल ने देखा जी कि एक गाय है, लेकिन वह गाय बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसकी जो बछड़ी है ना, बच्चा जो उसकी है बछिया, वो जो है उस गाय को दूध पिला रही है। आकर के निराश होकर के महाराज कहते हैं जी प्रभु हमने ये देखा। प्रभु कहते हैं जी कि यही तो आपने देखा, सही देखा। यह इस कलिकाल में बेटा और बेटी दोनों होंगे, लेकिन माता पिता का पेट पालने वाला पुत्र नहीं होगा। बिटिया जो है उस माँ और पिता का सेवा करेगी। आज इस कलिकाल में आप देख रहे होंगे जी कि माताएं पिता जो है क्या करते हैं? भूखों सो जाते हैं। पुत्र जो है अपनी धर्म पत्नी को लेकर के दुबई चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, बॉम्बे चला जाता है। पिता की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है। यह टेलीफोन के द्वारा महाराज क्या होता है? दाह संस्कार होता है। और बिटिया क्या करती है? जैसे ही माँ बाप का खबर सुनती है जी कि पिताजी हमारे दुख में हैं, तो दौड़ करके आती है। वो बिटिया क्या करती है? आज माँ बाप का सेवा करती। इस कलिकाल का प्रभाव है। सहदेव ने देखा जी कि इतना ही नहीं है, जो है सफेद हाथी है और दोनों तरफ से उसका सूंड है। आकर के परमात्मा से कहते हैं जी कि हमने ये भी देखा। प्रभु कहते हैं जी कि यही सत्य होने वाला है। कलिकाल में झूठ का बोलबाला रहेगा और कलिकाल में जो है झूठे लोग सबसे ज्यादा पूजनीय होंगे। तो आप देख रहे हैं इस कलिकाल में महाराज जो नेतागण है ना, आपके सामने कुछ और करते हैं। जहां से सफेद पोशाक उनका है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद क्या करते हैं? वो विपरीत उल्टा करते हैं। ये कलिकाल का प्रभाव है। सुखदेव जी कहते हैं जी कि हे राजा परीक्षित, हम आपको अंतिम उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि महाराज द्वादश स्कंद की कथा है और अंतिम कथा है। कलियुग में राजवंश का वर्णन मैं आपको सुना रहा हूं। एक राजा है जिनका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ महाराज राजा है, लेकिन उन्हीं का सेनापति है जिसका नाम है पुण्यमित्र। राजा बृहद्रथ को मार करके वो राजा बनता है, जो मंत्री है। इस प्रकार से यह वंश परंपरा चलती है। एक से एक राजागण होंगे, लेकिन उस राजा को मार करके उसका मंत्री ही राजा होगा। जैसे महाराज इस कलिकाल में आंध्रवंशी 30,456 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करने वाले होंगे लोग। और इतना ही नहीं, सभी लोग जो है मिथ्याभाषी होंगे और तमोगुणी होंगे, रजोगुणी होंगे।
केवल नाम का प्रजा का पालक होंगे, प्रजा भी सत्य सौ सदाचार से हीन होगी, आपस में कलह उत्पन्न होगा, राजाओं के दमन से नष्ट हो जाएगी ये संसार, संसार से परोपकार, परमार्थ, दया और भक्ति भाव का लोप हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं जी कि हे राजा परीक्षित, समय काल की गति बड़ी प्रबल है, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति उत्तरोत्तर लोप होता जाएगा। हे राजा, विवाह का कारण आपस में प्रेम ही रह जाएगा, रीत की कुशलता और दाम्पत्य भाव का निर्वाह नहीं होगा, व्यवहार में छल कपट की प्रधानता रहेगी, ब्राह्मणत्व परिचायक यज्ञोपवीत ही रह जाएंगे, दंड कमंडल धारण करके सन्यासी तथा ब्रह्मचर्य का निर्वाह समझा जाएगा, आश्रम का परिवर्तन दंड कमंडल के द्वारा ही होगा। इस कलिकाल में मुकदमेबाजी, रिश्वतबाजी पर ही दुनिया निर्भर रहेगी और पांडित परिचायक वाचाल दाता होंगे। और इतना ही नहीं हे राजन, कलिकाल में अपने परिवार का भरण पोषण करना चतुराई समझी जाएगी, अपने यश को फैलाने के लिए धर्मचारण का अनुसरण किया जाएगा, जो शक्तिशाली होगा उसी का राज होगा, और लोभी राजाओं और डाकुओं का जो है प्रजा की वृद्धि होगी, यही प्रजा की वृद्धि जिसमें स्त्री, लड़की, संपत्ति का अपहरण होगा, कंदमूल फलों के सहारे जंगलों में निवास करने वाले भूखों मरेंगे, बार बार अनावृष्टि और अकाल पड़ेगी, प्रजा वस्त्र आदि न मिलने से शीत वर्षा गर्मी को संतप्त होती रहेगी, अन्न तृष्णा और व्याधि के कारण दुखी कलिकाल में मनुष्य का केवल शरीर अल्पाहार हो जाएगा और मनुष्यों की आयु 20 से 30 वर्ष हो जाएगी, आयु होकर के पूरा समय पूर्ण हो जाएगा। जब धर्म पाखंड पूर्व पृथ्वी पर डाकुओं का साम्राज्य होगा, मनुष्य एक दूसरे का चोरी करेंगे, झूठ और हिंसा पर निर्भर हो जाएंगे, सभी वर्णों के आश्रम दूषित हो जाएंगे, गाय बकरी जैसी हो जाएंगी, आश्रम घर के सदृश हो जाएंगे, औषधि का गुण अल्प हो जाएगा, वृक्ष समी वृक्ष जैसे रह जाएंगे। जब मेघमंडल से केवल विद्युत का ही प्रकाश शेष रह जाएगा, गृहस्थ अपने घर आएंगे और अतिथियों का स्वागत नहीं करेंगे, मनुष्य अपने साले हुए जो है जैसे ससुर साढ़ू इसी में लिप्त रहेंगे। घोर कलिकाल व्याप्त होने पर कलिकाल के लिए कलिकाल का जो उम्र है 4,32,000 आयु है, इसमें से 822 वर्ष शेष रहने पर भगवान का धर्म का अवतार होगा। लोक नायक भगवान धर्म की रक्षार्थ हेतु संतों का हितार्थ जो संबलपुर नामक ग्राम में भगवान सुयश नामक ब्राह्मण के घर अवतार लेंगे। उस अवतार का नाम रहेगा कल्कि अवतार। और भगवान सिद्ध ग्रामी देवदत्त नामक घोड़े पर बैठ करके तलवार हाथ में लेकर के राजाओं के भेष में छिपे चोर डाकुओं को मार करके धर्म की स्थापना करेंगे। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर चौपाई दर्शा रहे हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, अपाढ़ असुर अधम अभिमान, तब तब प्रभु धरी
मनुज शरीरा अहरहि दयानिधि सज्जन पीरा। महाराज परमात्मा क्या करेंगे, जब जब धर्म पर आपत्ति आएगी परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करेंगे और दुराचारियों राजाओं का जो है अधर्म प्रजा के कल्याण के लिए भगवान का अवतार होगा। और इतना ही नहीं, मनुष्यों की लंबाई जो है चने की अंकुरित के बराबर हो जाएगी और वह मनुष्य केवल अपना ही पेट भरण पोषण करने में लगे रहेंगे। जैसे पशु अपने को समझते हैं वैसे मनुष्यों की भी अवस्था हो जाएगी। इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं जी कि हे राजा, जब तक मैं आपके पास रहूंगा तब तक वह काल आपको छू नहीं सकता है। इसलिए हे राजा, अब हम आपको श्रीमद् भागवत ज्ञान का उपदेश दिए, हम आपसे चाहते हैं कि हम विदा लें। और सुखदेव जी महाराज जब इतनी बात कहते हैं महाराज, तो राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ जाता है। राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, आपने हमें भगवत भक्ति ज्ञान की प्राप्ति कराया और हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जे कि हे राजन आपका कल्याण हो। और यही तुलसी पत्र मिलता है इनको सुखदेव जी महाराज को। और सुखदेव जी महाराज वहां से भजन करते हुए क्या करते हैं, भक्ति करने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं महाराज। और यही तक्षक क्या करता है, परीक्षित जी महाराज को डसने के लिए अब चलता है। और जब चलता है महाराज, इधर परमात्मा हमारे क्या करते हैं, सबको भेज करके अपने धाम को पधार जाते हैं। और जब धाम को पधार जाते हैं महाराज, इधर सुखदेव जी महाराज अपने अंतिम उद्देश्य को दे करके भगवत भक्ति करने के लिए वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। कलिकाल का वास होना आरंभ होता है। और यही नहीं, जब यहां से सुखदेव जी महाराज चलते हैं, यही तक्षक क्या करता है, और मार्ग में पड़ता है। इस तक्षक के जहर से बचाने के लिए धन्वंतरी नाम के वैद्य चलते हैं बचाने के लिए। औषधि की झोली लिए है, लेकिन धन्वंतरी को आशीर्वाद मिला था कि जहां तक आपका अंग दिखाई देगा वहां तक जो है कोई भी विषैला जीव जंतु पशु पक्षी अगर आपको काटता है तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। धन्वंतरी वैद्य चलते हैं बचाने के लिए, लेकिन तक्षक नाग जो है सोने का ईंट बनता है। क्योंकि महाराज कलिकाल को राजा परीक्षित ने क्या किया था, सोने में भी स्थान दिया था। और सोने का जब ईंट बनता है महाराज, तो धन्वंतरी वैद्य के ऊपर उसकी जो है माया जाल काम नहीं करती है। उसको लांग करके धन्वंतरी वैद्य आगे बढ़ जाते हैं। तक्षक पुनः जो है मार्ग में छड़ी बनता है, और वो इतनी सुंदर छड़ी बनता है महाराज। धन्वंतरी वैद्य क्या करते हैं, उस छड़ी को उठा लेते हैं और उस तक्षक के मुख की तरफ अपने झोला को टांग देते हैं, क्योंकि छड़ी के रूप में है। और मौका पाकर के उनकी गर्दन पर जो है डंक मार देता है, डस लेता है। और डसने के बाद धन्वंतरी वैद्य की मृत्यु हो जाती है। और यही तक्षक नाग जो है माली के माध्यम से, जहां कथा हो रहा था, कथा जो है गंगा जी के बीचों बीच में हो रहा था महाराज,
फूल में बैठ करके मालिक के माध्यम से पहुंचता है और जाकर के राजा परीक्षित के सामने बैठ करके जो है देखने लगता है। देवतागण आकाश में खड़ा होकर के कहते हैं जी कि हे राजन, आपने जो कथा आपने सुना है वो कथा हमें दे दें, इसके बदले में मैं आपको क्या करता हूं, अमृत दे देता हूं, आप अमर हो जाएंगे। लेकिन वही चीज मैं पूछ रहा हूं जी कि आप अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं या मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं? अमृत प्राप्त कर चाहता नहीं। हे दुनिया के मालिक इका हो रहल बा। ये जो जीव है ना, ये अमर है, ये जीव कभी मरता नहीं है। आज जान लीजिए, ये शरीर मरती है। क्या मरती है? शरीर मरती है, ये जीव अमर है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। क्या चाहिए? तो प्रेम से ले भक्ति और भगवान की। देवतागण कहने लगे जी कि हम आपको जो है अमृत की प्राप्ति करा दे रहे हैं जी कि हे राजन, आप हमें क्या करिए, जितना भी आपने कथा सुना है ना वो मुझे दे दीजिए। तो ये बताइए, जो पुण्य कमाए हैं वो हमें दे देंगे आप? हैं? तो फिर आपने कैसे कह दिया जी कि हमको अमृत की प्राप्ति चाहिए? है? हम कहें जी कि अपना ये मकान हमको दे दीजिए, दे देंगे? नहीं दे सकते। वैसे ही महाराज राजा परीक्षित ने कहा जी कि नहीं, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राजा परीक्षित कहते हैं जी कि नहीं, मुझे जो है क्या करना है, अमर नहीं होना है। ये शरीर जो है ये आएगी जाएगी, लेकिन मुझे क्या करना है, परमात्मा के चरणों का दर्शन करना है। कि बारी मध्य कृत हो ही बरु असिकताते बरुते, बिन हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप जहां रहेंगे वहां जो है परमात्मा का भजन जरूर करेंगे। एक घड़ी याद हो घड़ी पुनियाद हो में याद, तुलसी संगत साधु के हर ही कोटि अपराध। तो ये 24 घंटे का समय आपको प्रतिदिन मिलता है। दिन और रात्रि मिलाकर के 8 पहर बनता है। उस 8 पहर में महाराज एक पहर तो परमात्मा के लिए जरूर निकालिएगा। और ये तो आपको करना ही करना है कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का प्रचार प्रसार आपको करना है। हमारा प्रचार प्रसार नहीं करना है। किसका प्रचार प्रसार करना है? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का। क्योंकि यह श्रीमद् भागवत कथा जो है ये क्या करती है, मोक्षदायिनी है। और आप लगातार जो है 9वें दिन से कथा को सुनते आ रहे हैं। उस कथा के माध्यम से आपको क्या क्या मिला? कुछ मिला था? अच्छाई नहीं मिला, ज्ञान मिला, अच्छाई नहीं कुछ मिली। अगर हमारे द्वारा आपको अगर किसी भी प्रकार की बुराई मिली होगी तो यहीं आप हमें लौटा दीजिएगा। लेकिन जो अच्छाई आपको प्राप्त हुई होगी उसे ग्रहण करिएगा और परमात्मा का भजन जरूर करिएगा। और इतना ही नहीं है, जब देवताओं ने कहा जी कि मैं आपको अमृत को दे रहा हूं, आप क्या करें, हमें ज्ञान जो भी आपको मिला है वो मुझे दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा जी कि नहीं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। और राजा परीक्षित कहते हैं जी कि भाई आपकी भी वाणी सत्य होनी चाहिए। अब यह जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए महाराज जब मनुष्य का जन्म होता तो इसी 7 दिन में जन्म होता है। और मालूम केवल पता चला था किसको? राजा परीक्षित को।
जी कि यह जीव जो है 7 दिन में ही जन्म लेता है और 7 दिन में ही इसकी मृत्यु निश्चित है। और जब आपको ये पता चल जाए जी कि हमारी मृत्यु फला दिन को होने वाली है, तो उतने दिन में ही आप क्या करेंगे, अपना सब कार्य संपन्न कर लेंगे। यही राजा परीक्षित को तक्षक नाग जो है उनकी चरणों में अपनी मस्तक को पटकता है महाराज, और अपनी योग के बल के प्रभाव से राजा परीक्षित अपने प्राण पखेरु को त्याग देते हैं और परमात्मा के धाम की प्राप्ति होती है। और जब अपने धाम को प्रभु बुला लेते हैं महाराज, समस्त ऋषिगण क्या करते हैं, जय जयकार करने लगते हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भगवान के नाम का 2 बार संकीर्तन करें, उसके बाद भगवान की पुराण की जो है आप पूजन अर्चन वंदन करेंगे। हम लोगों की विदाई है। सीटी कम करवाइए, उस माइक को कम करवाइए। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, मोहन मदन मुरार तेरी जय होवे, श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, भक्तों के रखवाल तेरी जय होवे, भक्तों के रखवाल, मोहन मदन मुरार तेरी जय होवे, गौओं के चरवाह तेरी जय होवे, प्रेम चले भक्ति और भगवान सावरी सरकार की जय। इस प्रकार से महाराज आपको हमने लगातार 9 दिनों से कथा को सुनाया। हमसे और हमारे वैदिक विद्वानों से या हमारे जो भी बाद अंतर के सहयोगी हमारे गण हैं, उन लोगों के द्वारा अगर किसी को कष्ट पहुंचा होगा, वाणी से, क्रिया से, रहन सहन से, तो हम सभी लोग क्षमा के प्रार्थी हैं। और आप अपने घर का भाई पुत्र एक छोटा बालक समझ करके हमें जो है जरूर मार्गदर्शन कराएंगे। और इतना ही नहीं महाराज, अगर किसी भी प्रकार की हमारे वाणी के द्वारा किसी को ठेस पहुंची होगी, तो हम उस सभी बंधुओं से निवेदन और क्षमा चाहते हैं। अगर कथा कहने में अगर 2-4 शब्द की त्रुटि हुई होगी, तो भी आप लोग जो है उसे क्षमा करेंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बोलता है उसी के वाणी से कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं। तो आप सभी लोग जो है हमें मार्गदर्शन कराएंगे। और जिनको भी कथा सुनना होगा और वो पैसे के अभाव में अगर कथा नहीं सुन पा रहे हैं, तो मैं उन बंधुओं से, समस्त क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से ये कहना चाहूंगा जी कि उन्हें जो है निःशुल्क मैं कथा सुनाने के लिए सक्षम हूं। आप अपनी तैयारी रखेंगे और भगवान के नाम का सभी लोग संकीर्तन करेंगे। इतना ही नहीं है, आज हम लोगों की विदाई 2 बजे के बाद से हो जाएगी। तो महाराज ये सुंदर नगर, यहाँ के लोग, सभी लोगों की
सुंदर व्यवस्थाएं आप लोगों ने जो हमारे साथ सहयोग किया, कदम से कदम मिलकर के आप लोग चले, आप लोगों का कोट कोट आभार। सबसे ज्यादा इस जजमान जी का आभार कि आपने हमें उस योग्य समझा कि आप हमें बुलाए कथा के लिए। आपका भी कोट कोट आभार। आइए हम लोग अंतिम विदाई गीत के माध्यम से विदाई लेते हैं।